सबको जय यीशु की। आज का संदेश सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जुलाई की 14 तारीख है, मंगलवार का दिन है और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 20 से 24 का प्रसंग है। इस प्रसंग में मुख्य संदेश हम सबों के लिए यह है कि प्रभु यीशु नाराज है। प्रभु यीशु नाराज है। किससे नाराज है? जैसे इस प्रसंग में उल्लेख किया गया है, जहां प्रभु यीशु मसीह बताता है, धिक्कार तुझे कोराजिन, धिक्कार तुझे बेथसाइदा, जो चमत्कार तुम में किए गए हैं, यदि वे तीरूस और सिदोन में किए गए होते तो उन्होंने ना जाने कब से टाट ओढ़कर और भस्म रमाकर पश्चाताप किया होता। इन दो शहरों का नाम उल्लेख करते हुए प्रभु कहता है धिक्कार, क्योंकि प्रभु इन दोनों शहरों के लोगों से नाराज हैं। एक प्रकार से दुखी है, हम कह सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने उनके बीच में अद्भुत कार्य किए, महान से महान कार्य किए, लेकिन उन जगहों के लोगों के दिलों में कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने ईश्वर का वचन ना ही ग्रहण किया, ना ही उन वचनों के अनुसार जीने का प्रयास किया, ना ही अपने जीवन में कोई परिवर्तन लाया। और ये कठोरता देखकर, लोगों के दिलों की कठोरता देखकर प्रभु को बहुत दुख होता है। बड़े दुखी होकर प्रभु कहता है धिक्कार तुझे कोराजिन, धिक्कार तुझे बेथसाइदा। और प्रभु उल्लेख भी करता है कितना कुछ तुम्हारे लिए किया, लेकिन तुम्हारे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ा। और आगे प्रभु नाराज उन लोगों से भी है जो कफरनाओं के लोग हैं। कफरनाओं में प्रभु ने बार बार ईश वचन की घोषणा की, लोगों को ईश्वर का परिचय दिया, जीवन जीने का तौर तरीका सिखाया। लोगों ने सुना जरूर, लेकिन सुन के अनसुना कर दिया, अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाया। इसलिए प्रभु यीशु नाराज है बेथसाइदा के लोगों से, कोराजिन के लोगों से, कफरनाओं में आने जाने वाले लोगों से प्रभु नाराज है। एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 11 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ईश्वर कहता है, मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती। प्रभु ईश्वर कहता है, मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे प्रसन्नता होती है कि दुष्ट अपना कुमार्ग छोड़ दे और जीवित रहे। ईश्वर की योजना यह है कि हर कोई व्यक्ति बच जाए, हर कोई व्यक्ति मुक्ति पाए, हर कोई व्यक्ति उद्धार पाए। और यही ईश्वर की योजना है। ईश्वर कभी नहीं चाहता, कितना भी दुष्ट, कितना भी पापी व्यक्ति क्यों ना हो, प्रभु उसकी मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता, प्रभु उसको बचाने में आनंदित होता है। और यही बात नबी एजेकियल के ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 1 के माध्यम से प्रभु हमें बताता है। तो आज के प्रसंग पर जब हम लोग मनन चिंतन करते हैं, तो हम सबों को ये संदेश दिया जाता है, डू नॉट वेस्ट द ग्रेस ऑफ गॉड दैट हैज बीन गिवन टू मी, टू अस। गॉड हैज बीन ग्रेशियस टू ऑल ऑफ अस। ही इज ब्लेसिंग एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ, एंड उसकी कृपा, अनगिनत कृपा, दया हम सबों पर बनी हुई है। इसको बर्बाद ना होने दें। ईश्वर की मेहरबानी हम सबों पर है, उसको ना ठुकराएं, उसको महसूस करें, ग्रहण करें और अपना दिल खोलें, ईश्वर के लिए अपना दिल खोलें, ईश्वर का वचन हमारे जीवन में पनपने दें। इसलिए प्रभु के हमारे जीवन में किए हुए महान कार्यों को याद करें आज के दिन में। जैसे प्रभु ने बेथसाइदा के लोगों के लिए किया, कोराजिन के लोगों के लिए किया, कफरनाम में वहाँ पर लोगों के लिए किया, अपने ज़माने में उन तमाम लोगों के लिए किया, वही कार्य प्रभु आज भी हम सबों के जीवन में करता है। मान लो हम में से किसी को
ईश्वर हमें स्वप्न में आके या फिर दर्शन दे के बता दे तुम्हारे जीवन के 10 दिन रह गए हैं, 10 दिन रह गए हैं, अगर ये संदेश अगर हमको दिया जाता है तो हमारा क्या रिएक्शन होगा? हम हाथ जोड़ेंगे, घुटने टेकेंगे, रोएंगे और प्रभु से माफ़ी मांगेंगे, मुझे और थोड़ा समय दो। और प्रभु हमसे कहें उस वक्त 10 दिन मैं दूंगा, तुम क्या क्या कर सकते हो, तो हम लोग सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अभी तक, आज के इस वक्त तक ईश्वर ने हमारे जीवन में अद्भुत से अद्भुत कार्य किए, महान से महान कार्य किए। हम जिंदा हैं, ये भी एक चमत्कार है। सही सलामत हैं, ये भी एक चमत्कार है। तंदुरुस्त हैं, ये भी एक चमत्कार है। हमारे साथ जुड़े हुए तमाम लोगों का साथ हमें मिलता है, प्यार मिलता है, ये भी एक चमत्कार है। जो वक्त हमें दिया गया है, जो बुद्धि, शक्ति, ज्ञान, विवेक, प्रज्ञा का वरदान दिया है, अलग अलग खूबियों से सजाया संवारा, ये भी एक चमत्कार है। इतने सब कुछ के बावजूद हम अपना दिल प्रभु के प्रति कठोर बना कर रखते हैं, उनके वचनों के अनुसार नहीं चलते हैं। इसलिए प्रभु शायद हम सभी यही कहता है कि मैं तुमसे भी नाराज़ हूँ, जैसे मैं नाराज़ हूँ कोरेज़िन के लोगों से, बेतसैदा के लोगों से, कफरनाहोम में आने जाने वाले लोगों से प्रभु नाराज़ थे। वही प्रभु हमसे भी कह सकता, मैं तुमसे भी नाराज़ हूँ, क्योंकि तुम्हारा भी व्यवहार उन्हीं लोगों जैसा है। इसलिए आज के दिन में प्रभु हम सबों से क्या चाहता है? प्रभु हम सबों से ये कहता है कि हम सभी पश्चाताप करें। यही बात यहाँ पर दिया गया है, पश्चाताप करें, अपना दिल ईश्वर के लिए खोलें, कुमार्ग छोड़ दें, गलत आदतें, गलत संगति छोड़ दें, प्रभु के लिए त्याग तपस्या करें, अपनी मृत्यु के दिवस की तैयारी करें, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है हम प्रभु के साथ ट्यून्ड रहें। इसलिए प्रभु हमें बुलाता है आज के दिन में कि हम पश्चाताप करें, ईश्वर की ओर मुड़ें। और आखिरी में एक संदेश मैं आप सबों के साथ साझा करना चाहता हूं, जो कि पेतरुस के दूसरा पत्र अध्याय 3 पद संख्या 9 में लिखा गया है। प्रभु सहनशील है, किसी का सर्वनाश नहीं चाहता। प्रभु सहनशील है, किसी का सर्वनाश नहीं चाहता, बल्कि प्रभु चाहता है कि सबके सब पश्चाताप करें, सबके सब पश्चाताप करें। यही प्रभु का संदेश है और इसी से हम सबों का उद्धार है, मुक्ति है। प्रभु का संदेश ग्रहण करें। प्रभु ने आज तक हम सबों के जीवन में क्या किया है उसको याद करें, प्रभु को धन्यवाद दें, हमारी गुनाह, गलती, अपराधों के लिए पश्चाताप करें, पूरे दिल से, पूरे मन से, आत्मा से, शक्ति से प्रभु से प्यार करें और प्रभु से प्यार करने के एक प्रमाण के रूप में उन तमाम बातों को, चीज़ों को, आदतों को त्याग दें, एक पवित्र जीवन बिताएं, प्रभु से शक्ति, सामर्थ्य मांगें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं हम सबों को आज के दिन में आपके जीवंत वचनों के द्वारा अनुग्रहित करने के लिए। आपके वचनों के अनुसार जीने की कृपा हमें दे, सच्चा पश्चाताप का वरदान दे, एक अच्छा पवित्र जीवन जीने की विशेष कृपा हम सबों को प्रदान कर। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।